दिल्ली ओखला के बटला हाउस में एक बार फिर से 50 के करीब मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस चस्पा किए गए हैं। बटला हाउस जोगाबाई के पी और एस ब्लॉक के करीब 50 मकानों पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस लगाए गए हैं, जिसमें लिखा है कि पूरा एरिया ओ जोन में है। 15 दिन के अंदर इलाका खाली कर दिया जाए, वरना बुलडोजर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। सलाम टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। जो नोटिस लगाया गया है उसमें 2 जगह रैन बसेरे का एड्रेस भी दिया गया है, एक निजामुद्दीन और दूसरा सराय काले खां, जहां जाकर ये लोग रह सकते हैं। काबिल जिक्र है कि जिन मकानों को नोटिस दिया गया है वो जमीन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आती है और ये बिल्कुल जमुना नदी के किनारे है। इसके सामने से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे गुजर रहा है, जिसके 300 मीटर के अंदर किसी भी तरीके की तामीर गैर कानूनी मानी जाती है। ये पहले नोटिस लगाई है पिलर पे, ये मुंबई एक्सप्रेसवे के पिलर पे लगाए थे 16 तारीख में। अब ये 30 तारीख में फिर ये झुग्गियों पे, मकानों पे, सब पे नोटिस लगा के गए। क्यों लगाए गए, क्या बोला जो यहाँ पे आए थे? बोला तो कुछ नहीं, कुछ लोगों ने सवाल भी किए तो कहा ओ जोन में है और ये खाली कर दो, बस 15 दिन का टाइम है। 15 दिन का टाइम दिया है। बाकी ज़्यादा तो बातचीत। वो फिर कहाँ जाएंगे, कैसे बताया नहीं? कुछ नहीं बताया है। बाकी तो इस पर रैन बसेरा का इनका एड्रेस है। कभी नोटिस आया इस तरीके का? इससे पहले नोटिस नहीं आए। बुलडोजर तो पहले भी कई बार चले? हाँ, पहले भी चला है, आगे चला है, उधर बुलडोजर, फिर उधर तो धोबी घाट की तरफ भी चला है और 2013 में भी इस पे चला था किनारे पे, मगर इतने अंदर तक नहीं चला था जितने अंदर तक अब ये नोटिस लगा के गए जी। ओ जोन में आने के वजह से डेंजर जोन में है ये सारा इलाका, क्योंकि जमुना का किनारा है पूरा। ओ जोन में तो खैर बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं, मगर पहले वो पिलर गाड़ के गए थे, वो पिलर भी गड़ा हुआ है अभी तक। जो पहले तोड़फोड़ की थी तो पिलर लगा के गए थे, आता तो पिलर है वहाँ पे अभी भी। अच्छा, वहाँ पिलर है? हाँ, वो रिक्शे के आगे पिलर है ना, तार लगा के गए थे। अच्छा, हाँ, अभी तो बहुत अंदर तक है, ये काफी अंदर तक चले गए। अब तो ये वार्ड कितने मकान होंगे ऐसे? मकान तो भाई कम से कम अगर हम जोड़े जाए तो 100 मकान से ऊपर होंगे। यहाँ तो खैर झुग्गी थोड़ी ज़्यादा है, उधर मकान है वहाँ लगा के गए, फिर आगे मकान है तोबा कॉलोनी की तरफ, वहाँ भी बहुत सारे मकानों पर लगा है। ये कोई पहली बार नहीं है, जब चाहे डीडीए हो, एमसीडी हो, एसडीएमसी हो या हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हो, यूपी इरिगेशन है, ये कई तमाम डिपार्टमेंट जो हैं इन्होंने इससे पहले कभी नोटिस नहीं दिया। इससे पहले भी कई बार यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है। ये जो आप झुग्गियाँ देख रहे हैं, ये तो पहले भी बुलडोजर चल चुका है, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर दोबारा से रहने के लिए जगह बना दी गई कब्जा करके। हालांकि ये अवैध रूप से यहाँ पर कई सारे ऐसे मकान और प्लॉट हैं जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो चुकी है पहले से। ये पूरी कॉलोनी जो बसी है, जो सामने आप देख रहे हैं, सब जमुना का किनारा है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये नाला हुआ करता था, लेकिन अभी नाला यहाँ पर नज़र नहीं आएगा आपको। ये सारी बिल्डिंगें हैं और ये सब इलाका जितना है ये अवैध रूप से इन पर इससे पहले भी आगे बुलडोजर की लगातार कार्रवाई हो चुकी है। जैसे घर के गेट पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इस झुग्गी के आगे नोटिस चिपका गया है। ऐसे बताया जा रहा है कि 35 से 40 मकान हैं जिन पर नोटिस चिपकाया गया और 50 से 60 परिवार हैं जो यहाँ पर रहते हैं, जो अपना पालन पोषण इसी तरीके से कूड़ा घरों से उठाकर, रिक्शा चलाकर, लोअर मिडिल क्लास। लेकिन जो मकान हैं, जिनके प्लॉट हैं, वो मालिक दूसरे हैं और ये लोग यहाँ पर किराए पे रहते हैं। जब इनसे बात की तो इनका साफ तौर पर कहना है कि इससे पहले कई बार भी नोटिस आए थे, ये पहली बार इधर की तरफ आया है। हालांकि डीडीए ने और कई डिपार्टमेंट ने इससे पहले भी कई बार बुलडोजर की कार्रवाई और नोटिस यहाँ पर चस्पा किए गए थे। ये इलाका पूरा आप देखेंगे सारे, मैं अपने कैमरा पर्सन शेर सिंह से कहूँगा कि एक बार आपको दिखाएं कि यहाँ तक ये बुलडोजर, जहाँ यह बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है, उसके सामने जो मकान है वो सभी जो है बुलडोजर की जद में आ चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे करके फिर जो है इनको दोबारा बना दिया गया। यानी लोग जो यहाँ पर बाहर से जो लोग आते हैं उनको यहाँ पर रहने के लिए जगह दी जाती है और उस जगह के नाम पर फिर यहाँ पर कब्जा इसी तरीके से होता है। हालांकि ये सब पूरी ज़मीन जो है वो यमुना लैंड है और सामने ही आप जमुना देखेंगे। ये सामने आपको डीएनडी फ्लाईओवर दिख रहा है, ये डीएनडी का फ्लाईओवर है, उसके बीच में ये जमुना है, तब ये मुंबई एक्सप्रेस बना है। मुंबई एक्सप्रेसवे के बाद यहाँ पर कई मीटर, करीब 150 मीटर के आसपास की जो लैंड है वो डीडीए ने और रोड के लिए नीचे जो बाईपास रोड है उसके लिए नोटिफाई किया गया था। और इन्हीं वजह से यहाँ पर लगातार चाहे बुलडोज़र की कार्रवाई हो, चाहे नोटिस की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। अब 15 दिन का वक्त दिया गया है इस नोटिस के जरिए और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर अंदर आप अपने मकान और झुग्गियाँ खाली कर लें, उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली। 3 दिन पहले जामिया नगर के बटला हाउस जोगाबाई इलाके में एक बार फिर डीडीए एमसीडी का एक नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें 15 दिन का वक्त दिया गया है यहाँ पर रहने वाले लोगों को और कहा गया है कि 15 दिन में आप ये जगह खाली कर दें।
जगह किसकी है, किस वजह से नोटिस दिया गया, उस सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। हालांकि इस इलाके को पूरा ओजोन में रखा गया है, यानी हाई सिक्योरिटी के लिए हाई डेंजर जोन में है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये मुंबई एक्सप्रेसवे है और इसी मुंबई एक्सप्रेसवे से लगा हुआ बटला हाउस धोबी घाट का ये इलाका है। इससे पहले भी कई बार बुलडोज़र की कार्रवाई यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर जो झुग्गियाँ हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो इसी तरीके का रिक्शा चलाने का काम, कूड़ा बीनने का काम, वही सब लोग रहते हैं, लेकिन प्लॉट मालिक जो हैं वो दूसरे हैं। इन सभी झुग्गियों पर, इन मकान जो भी आप आगे देख रहे हैं, उन पर सब पर ही नोटिस चस्पा किया गया है और नोटिस इस बात को लेकर चस्पा किया गया है कि 15 दिन का टाइम दिया गया है और ये टाइम दिया गया है उप निदेशक उद्यान यानी हॉर्टिकल्चर का है, बीडीपी दक्षिण पूर्व का है। नोटिस में दिया गया सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने विजय दिवाकर एवं अन्य बनाम एसडीएमसी यानी साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ओजोन में आने वाले सभी अतिक्रमणों को हटाने के लिए ये नोटिस दिया गया है। डीडीए की तरफ से ये नोटिस चिपकाया गया है और इस पर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के जो हैं डीडीए के, उनकी तरफ से ये नोटिस इशू किया गया है, जिसमें रैन बसेरा कहाँ पे आप जब यहाँ से शिफ्ट करेंगे, अपना सामान हटाएंगे तो कहाँ रैन बसेरा है उसकी भी जानकारी दी गई है। एक रैन बसेरा आपका बटला हाउस ओखला में है, दूसरा रैन बसेरा आपका सराय काले खां अंडर ब्रिज के नीचे निज़ामुद्दीन के पास है। आप जो भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अपना सामान हटा के जो रैन बसेरे में शिफ्ट हो सकते हैं। 15 दिन का वक्त दिया गया है। कुछ लोग हैं मेरे साथ, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। फैसल है यहाँ पर। फैसल, ये कितने दिन पहले नोटिस आया है? ये थर्सडे को नोटिस लगा के गए। थर्सडे को लगाया। क्या बोला उन्होंने कि क्यों लगा रहे हैं, किसकी ज़मीन है? वो कह रहे हैं ओजोन में आ रहा है ये इलाका और हाँ, तो यहाँ पे हम वो ले रहे हैं, बुलडोजरी कार्रवाई करेंगे फिर यहाँ पे। 15 दिन का उन्होंने टाइम दिया है जी। 15 दिन का टाइम दिया है। मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हाँ तो हो गए 25-30 साल से। 25-30 साल से। इससे पहले कभी कोई नोटिस? नहीं, कभी नोटिस तो नहीं आया कभी कोई नहीं आया। कितने मकान होंगे जिनको नोटिस दिया गया? 25-30 मकानों को नोटिस दिया गया। 25-30 मकान होंगे। एक तो ये मकान है, उसके बाद जब मैं पीछे मैं अपने कैमरा पर्सन शेर सिंह से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि एक चीज़, ये जितने भी हैं, कितने मकान हैं यहाँ पे, सभी मकानों में लगाया है, पीछे तक लगाया हुआ है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंगों के आसपास सभी जगह जो ब्लैक कलर की आपको एक ये 5 मंजिला इमारत दिख रही होगी। हालांकि ये पहले से ही जमुना की जगह है, डीडीए की लैंड है। डीडीए ने इसको कई बार एक्वायर भी किया, कई बार यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई भी हुई, चलाया गया। ये नोटिस जैसा आप देख रहे हैं, ये नोटिस लगाया गया है। इस नोटिस को हालांकि यहाँ पर फाड़ दिया गया है। इसी तरीके के तकरीबन 35 से 40 मकान हैं जिन पर नोटिस लगाया गया है, लेकिन जो एरिया है उसमें करीब 70 से 80 परिवार जो हैं वो रहते हैं और सब लोअर क्लास के लोग हैं। इन सभी मकानों को लेकर दिया गया नोटिस। इसके पीछे जितनी भी जगह हैं उन सभी जगहों को नोटिस इशू किया गया है। 15 दिन का टाइम दिया गया है और ये कहा गया है कि 15 दिन के अंदर खाली कर लीजिए अपना मकान, जिसके बाद यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पक्के मकान भी काफ़ी पुराने बने हुए हैं यहाँ से, और ये इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ ये पहली बार नहीं है बुलडोज़र की कार्रवाई जो हुई है। इससे पहले भी, अभी 4 महीने पहले भी बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी। ये जो बिल्डिंग आप ब्लैक कलर की देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग के आसपास जितने भी मकान हैं उन सभी को जो है नोटिस भेजा गया है, दिया गया है। और साफ तौर पर है कि इससे पहले भी कई बार नोटिस सर्व किया जा चुका, क्योंकि जब ये मुंबई एक्सप्रेसवे जब ये बना था उसके आसपास की लैंड डीडीए ने एक्वायर की थी और ये कुछ इलाका पूरा हॉर्टिकल्चर का जो इलाका है वहाँ पर उसमें आता है, यूपी इरिगेशन के अंदर भी आता है, डीडीए के अंडर में आता है, एमसीडी का आता है। ये जो इंक्रोचमेंट किया गया उसको लेकर यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। ये पूरा जो मैप अब मैं आपको ऊपर से अगर मैं दिखाऊं तो इस तरीके से यहाँ पर 50 से 60 जो परिवार हैं वो रहते हैं और इनका सबका काम सिर्फ घरों से कूड़ा उठाना और बहुत लेबर क्लास के जो रिक्शे चलाते हैं उनके मकान हैं। हालांकि जो प्लॉट मालिक हैं वो दूसरे हैं, ये लोग यहाँ पर किराए पर रहते हैं। जब इन लोगों से पूछा गया कि आप लोग कब से रह रहे हैं तो कोई 10 साल, कोई 15 साल, कोई 5 साल ऐसे बताता आ रहा है कि यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से रहते चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो पूरा एरिया है, जो पूरा मुंबई एक्सप्रेसवे से सटा हुआ एरिया है, उस एरिया को इससे पहले भी कई बार डेमोलिशन की कार्रवाई यहाँ पर की जा चुकी है। अब देखना ये हो कि 15 दिन का वक्त दिया है, इस 15 दिन के अंदर क्या एक बार दोबारा बटला हाउस में बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शेर सिंह के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, दिल्ली।